मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम एसएससी जीडी के लिए अरिहंत के बुक का पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले के वीडियोस में हमने कई सारे डिस्कस कर लिए हैं, जैसे संविधान की विशेषताएं, मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो गए। तो आज हम क्या करेंगे, न्यायपालिका के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, यानी कि न्यायपालिका और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको आपके काम की कई सारी वीडियो एसएससी जीडी के लिए मिल जाएगी। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायालय इस वक्त कितने हैं? 31 न्यायालय। कितने हैं? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 न्यायालय और एक मुख्य न्यायाधीश भी हैं आपके, क्योंकि यहाँ 32 नहीं दिया है, तो 31 न्यायाधीश आपके हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियोस में शायद बताया था कि राष्ट्रपति आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं वो लगभग 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले हैं वाई.वी. चंद्रचूड़ आपके। ये सबसे लंबे समय तक मतलब न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, और एच.जे. कानिया आपके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि एम फातिमा बीबी थी। पर यहाँ ध्यान दीजिए कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, महिला न्यायाधीश ही बनी है। अगर ये पूछ लिया जाए कि महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आप इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था? तो आप सभी को पता होगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में संख्या में वृद्धि करने की शक्ति आपके संसद के पास है। किसके पास है? पहले संसद के पास है। सर्वप्रथम 7 या 8 न्यायाधीश से होते थे शुरुआत में 1950 में, लेकिन अब उसको बढ़ा के 31 कर दिया गया है। चलिए, भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, सामूहिक है, व्यवहारिक है या संसद के अधीन है? तो भारत में आपकी न्यायपालिका मूलतः स्वतंत्र मानी जाती है। जो न्यायाधीश है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र होती है, उसके निर्णय ही सर्वमान्य होते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में दोस्तों इस समय कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। और नया कौन सा बना हुआ है? आप सभी को पता होगा कि अभी अमरावती हाई कोर्ट, कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट आपका नया बना हाई कोर्ट है। ये भी बात ध्यान रखेंगे कि नया कौन सा बना है? 25वां। 25 आपके हैं, यहाँ पे 25 नहीं दिया है, 25 हैं। 25वां आपका नया बना है अमरावती हाई कोर्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी आपके राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? यहाँ पे आपके हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह आपके जितने न्यायालय के क्वेश्चन थे वो हो गए। अब हम कुछ विगत वर्षों के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर के कई सारे सेट अपलोड किए हैं। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे या चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जीके, जीएस और हिंदी के मॉडल पेपर भी अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विगत वर्षों के हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था? यह मत था प्लूटो का। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये प्लूटो का मत था। जिला न्यायालय किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायालय आपके उच्च न्यायालय के अधीन होता है और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन होता है। यानी कि आपको पहले ऊपर है सुप्रीम कोर्ट,
अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपका सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, तो सामाजिक न्याय का सीधा अर्थ ये हो सकता है कि समाज की कोई भी भेदभाव आपको समाज में किसी के साथ ना किया जाए। तो जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। सामाजिक न्याय का यही अर्थ है। आपकी संविधान में 3 तरह का न्याय दिया हुआ है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। तो स्वतंत्रता के लिए आपका अनिवार्य है अधिकार। आपके पास अधिकार होंगे यानी कि आप स्वतंत्र होंगे। तो स्वतंत्रता के लिए क्या अधिकार है, क्या अनिवार्य है, अधिकार। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। तो किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अभी आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व में नहीं रह सकता, किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो कोई भी राज्य आपका किसी भी प्रकार के सरकार के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, यानी कि कोई राज्य है तो वहाँ की कोई सरकार भी होगी, अगर नहीं है तो वो अस्तित्व में नहीं रह सकता। भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं आपके 18 वर्ष की आयु में, सभी को पता होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो ये जो लेने देने वाला काम है पॉलिटी में, मतलब जो जिसके संविधान से जो लिया गया है वो भी आप देख लेंगे एक बार। तो ये लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। कहाँ के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है, तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना एक नागरिक का कर्तव्य है। आपके मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है, 51A में आपके मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, बताया था मैंने। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये प्रस्तुत की गई थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो 1951-52 में ये हुए थे। तो जितने भी आपके क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के और न्यायपालिका के, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।